जय श्री गणेश भगवान, जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? सब कुशल मंगल से है ना? मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को भगवान हमेशा खुशहाल रखें, आपके बाल बच्चे परिवार को सबको खुशियाँ प्रदान करें। और हम आज श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 35 के आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। अभी बहुत सुंदर पाठ चल रहा है। तुलसी बाबा का बहुत सुंदर यहाँ रचित किया हुआ है। आप लोग पूरी कथा सुनिएगा। जस मानस जही विधि भयऊ जग प्रचार जही है तू। अब सोई कहाँ प्रसंग सब सुमिर उमा विषकेतु। यह कहते हैं कि यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश का स्मरण करके कहता हूँ। देखिए रामचरितमानस में अगर आपको ना मालूम हो कि रामचरितमानस कैसे नाम पड़ा है, तो स्वयं शिव जी ने इसका नाम रखा हुआ है रामचरितमानस। हाँ शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। हाँ करई मनोहर मति अनुहारी। हाँ सुजन सुचित सुनुले सुधारी। अब श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर आप इसे सुधार लीजिए। बहुत सुंदर यहाँ कहा है, भगवान शिव जी की कृपा से ऐसा हुआ है। हाँ सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। वेद पुराण उदधि घन साधु। हाँ बरसहि राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। अब सुंदर यानी सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसका गहरा स्थान है, और वेद पुराण समुद्र है, और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के श्वेत रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। ये हाँ लीला सगुन जो कहीं बखानी। सोई स्वच्छता करई मलहानी। ये हाँ प्रेम भगत जो वरण न जाई। असोई मधुरता शीतलताई। अब कहते हैं कि लीला सगुन जो कहीं बखानी, मतलब सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुरस रूपी जल की निर्मलता है, और जो मल का नाश करती है, यानी सोई स्वच्छता करई मलहानी। अब प्रेम भगत जो वरण न जाई, असोई मधुरता सुशीतलताई। मतलब है कथा, जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। बहुत सुंदर। हाँ सोजल सुकित सा
होई, राम भगत जन जीवन सोई। ये हाँ मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलो सुहावन। ये हाँ भरो सुमानस सुथल थिराना, असुखद शीत रुचि चारु चिराना। अब कहते हैं कि वह राम सुयश रूपी जल शतकर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। जैसा धान की खेती करने के वालों के लिए जल की जरूरत पड़ती है, वैसे श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने प्राण रूपी मार्ग से चला, और मानस यानी हृदय रूपी शेष स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। अब वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। अभी बहुत सुंदर यहाँ दोहा आया हुआ है। दोहा है कि सूठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, अते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। अब इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, मतलब कौन कौन से वो संवाद हैं, बहुत सुंदर संवाद, चार उत्तम संवाद कौन कौन से हैं, तो आप लोग कृपा करके सुने और ध्यान करें। पहला तो है गरुड़ और हुसुंडी का संवाद। यही रामायण में लास्ट में आपको मिलेगा सुनने को। काल भुसुंडी और गरुड़ जी का बहुत सुंदर संवाद। फिर उसके बाद एक संवाद है माता पार्वती और शिव जी का, और फिर एक यज्ञवाल्क्य और भारद्वाज का, वो भी संवाद बहुत सुंदर है। और लास्ट तो है ही यानी तुलसीदास और संतों के बीच जो संवाद चल रहे हैं, रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। हे हाँ रघुपति महिमा गुण अबाद, वर्णव सोई बार बरियगाधा। और सुंदर रघुपति महिमा गुण अबाधा, वर्णव सोई बर बारियगाधा। अब यहाँ 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण यानी प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाध यानी एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। हे हाँ राम सी जैसे सलिल सुधा सम, ए उपमा बीच विलास मनोरम। हे हाँ पुराइन सघन चारु चौपाई, अजुगुति मंजु मनीषी सुहाई। अब यहाँ श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान यानी जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन यानी कमलनी है। पुरैन वही जो कमल के पत्ते होते हैं उनको पुरैन बोलते हैं। और
कविता की युक्तियां सुंदर मणि यानी मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। ये अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अब जो सुंदर इस रामचरितमानस में जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी पुष्परज है, और मकरंद यानी पुष्परस, पुष्परज और पुष्परस और सुगंध है। ये सुगीत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। ये दुनिया वेद कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अब सत्कर्मों यानी पुण्य के पुंज भौरों की सुंदर पक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं, कविता की ध्वनि वक्तृति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। ये अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। ये नौ रस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अब यानी कहते कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान के विचार के कहना, काव्य के नवरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। ये सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। ये संत सभा चहुदिशि औराई, अश्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। यानी सुकृति यानी सुकृति पूर्णात्मा को बोलते हैं। अब सुकृति जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीचे को अमराई बोलते हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। ये भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। ये समदम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। अब नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम यानी इंद्रिया निग्रह, लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह यम यानी अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम मतलब उसमें नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान ही उनके फूल है, ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। ये और कथा अनेक प्रसंगा, तेषु कपिक बहुवरन विहंगा।
अब इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वो ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। फूल फूलक वाटिका बाग बने, सुख सुविहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, शीर्षत लोचन चारू। अब कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। अब निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। चरित संभारे, अतही लाल चतुर रखवारे, ये सादर सुनहि सादर नर नारी, अतहि सुरवर मानस अधिकारी। अब जो लोग इस चरित को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वो ही सुंदर मानस के अधिकारी यानी उत्तम देवता हैं। हाँ अति खल देवी सही बग का, यही सर निकट न जाहि अभागा, ये शंभु भेट सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसना। अब जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और शिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। कहते हैं कि जो रामायण कथा नहीं सुनते हैं, भगवत चर्चा नहीं सुनते हैं, वे अभागे बगुले और कौवे के समान हैं। हाँ तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, ये आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अब इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। अब श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। जब प्रभु की कृपा होती है तभी आदमी वहाँ पहुँचता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरि ब्याला, ये हाँ गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। यहाँ बहुत सुंदर एक चौपाई है। गृह कारज नाना जंजाला, अते अति दुर्गम शैल विशाला। कहते हैं घोर कुसंग ही भयानक पूरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी की भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। यानी मोह मद और मान ही बहुत ही विहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। अजय श्रद्धा संबल रहित
नहीं संतन कर साथ, अति न कहूँ मानस अगम अति, अजि नहीं न प्रिय रघुनाथ लखन सियावर, रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु।